राज निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाचै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राज तपस्वी राजा, तुमको काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, नारूप परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुरनाथ देवतारा, असुर देव जानकी माता, राम रसाया तुम्हारे पासा, रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाए, कहा जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता चिंतन करे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुम है हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, जो सही भक्ति महासुख होई, जो रह पड़े हनुमान चालीसा, बोल सत्य जी गणेशा, तुलसीदास सदा हरि मेरा, जय नाथ हृदय महतेरा, तुलसीदास सदा हरि मेरा, जय नाथ हृदय महतेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु तोर, बोल पवन सुत हनुमान की जय, श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम शूलिए परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, सुखदेव महामुनि की जय, राजन परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, नारायण भगवान की जय, गजानंद स्वामी की जय, अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज की जय, इष्टदेव भगवान की जय, कुलदेव भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी सरकार की जय, मंदिर वाले बाबा की जय, नारायण भगवान की जय, सर्वदेवमयी गौ माता की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगा मैया की जय, राजीव लोचन भगवान की जय, गायत्री माता की जय, तिष्ठित देवी देवताओं की जय, परमराध्य आदि शक्ति मां भवानी जगज्जननी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां भगवती आदि शक्ति मां चंडी माता की जय हो, मौली माता की जय हो, माई माता की जय हो, शीतला मैया की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, परम पूज्य माता पिता की जय हो, पूज्य गुरु गोविंद की जय हो, यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री धर्मात्रि जी महाराज की जय हो, भगवत्पाद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री पवन दीवान जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, अधर्म का वाणियों में विश्व का गौ माता की गौ वंश हत्या, भारत भारत भारत, नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव, शंभो शंकरा, राधे राधे श्याम से मिला, राधे राधे श्याम से मिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, डोंट वरी बोल हरि, डोंट वरी बोल हरि, राधे राधे गौ चक्र हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्वस्ति
चरण कमले नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणों में वास। बरसाने की राधिका नंदगाम को श्याम इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भगवत भगवत गुरु चतुर्नाम वपुरी तिनके पग वंदन किए नाशत विघ्न यगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माचक्रूपेण संस्थिता नमस्तश्री 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 नमो नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवने रघुवंशनाम लोकाभिरामम्
पारब्रह्म परमेश्वर करुणा वरुणालय कृपा सिंधु दया सिंधु दीन बंधु जगदाधार ईश्वर पारब्रह्म परमेश्वर यशोदानंदन ब्रजनंदन गोपिका वल्लभ भक्तों के मन बसिया रास बिहारी कुंज बिहारी गिरिवरधारी श्री मांके बिहारी
और उनका दिव्य दिव्यतम वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। चित चोर चिर चोर माखन चोर प्रभु, कण कण में व्याप्त रहने वाले ऐसे पारब्रह्म परमेश्वर, अनंत अनंत असीम अगोचर पारब्रह्म परमेश्वर, करुणा की मूर्ति, वात्सल्य की मूर्ति भगवान श्याम सुंदर, भक्तों पर कृपा करने वाले, सख्य भाव, हास्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव को स्वीकार करने वाले ऐसे पारब्रह्म परमेश्वर किशोरी राधा रानी युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथ ही मंदिर प्रांगण में विराजमान मंदिर वाले बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। परमाराध्या शक्ति मां भगवती चंडी माता के चरणों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं, विप्र देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमें ऐसा बल प्रदान करें कि भगवान की कथा की चर्चा कर पाए, ऐसे सभी इष्ट देवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। द्वितीय प्रणाम पूज्य माता पिता के चरणों में, जिनकी कृपा से, जिनकी आशीर्वचनों को शिरोधार्य करते हुए मैं कथा कहने का प्रयत्न करता हूं। ऐसे मेरे पूज्य माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तृतीय प्रणाम पूज्यपाद गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग के चरणों, पूज्य गुरुदेव के चरणों का स्वरूप दर्शन करते हुए बारंबार चरणों में पढ़ते निवेदित करता हूं। हे गुरुदेव, कृपा करके ऐसे दिव्य कथा प्रसंग को ऐसा बल प्रदान करें कि हम कह पाए। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब उपस्थित भक्ति की मूर्ति माताएं, शक्ति की मूर्ति माताएं, करुणा की मूर्ति माताएं, वात्सल्य की मूर्ति माताएं, विराजमान पितृतुल्य बैठे हुए सभी सज्जन वृंद, बालरूप में विद्यमान सभी बाल गोपाल, इस कथा के मुख्य सूत्रधार जिनके द्वारा ये कथा का दिव्य संयोग बना, कथा श्रवण करने का, ऐसी मातृ शक्ति राधा महिला समूह समिति जिनके तत्वाधान में द्वितीय वर्ष श्रीमद् भागवत की कथा का दिव्य आयोजन पावन धराधाम भगवान भाठा गांव में भगवान के दिव्य चरित्रों का दर्शन करते हुए, दिव्य कथा का दर्शन करते हुए, आनंद मनाते हुए भगवान की कथा श्रवण करने का ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे मातृशक्ति को बारंबार नमन करते हैं। साथ ही हमारे समस्त ग्रामवासी जिनके तत्वाधान में भगवान की कथा हो पा रही, क्योंकि कथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए भगवान की कथा आनंद कंद की कथा होती है। ऐसे भगवान ने कृपा की, तभी ऐसी कथा को श्रवण करने का ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कथा के समस्त आयोजन करता, इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में, परीक्षित के रूप में विद्यमान आदरणीय राव जी श्री हिलेश्वर साहू, धर्म पत्नी श्रीमती रुक्मिणी शाही यहाँ विद्यमान है। परम सौभाग्य से हमारा भी सौभाग्य कथा कहने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है कि हम कथा को कह सकें, या ऐसा हमारा ऐसा कोई भाव नहीं कि हम कथा को कह सकते हैं। परमात्मा ने हमें चुना, ये मेरा सौभाग्य, हमारी टीम का सौभाग्य है जो यहाँ उपस्थित है। हम सबका सौभाग्य है कि भगवान की कथा कहने का, हमें चर्चा करने का ऐसा अवसर हमें प्राप्त होगा। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि परमात्मा की कथा की अनेक कथावाचक हैं, लेकिन भगवान ने हमें चुना, यह हमारा सौभाग्य है जिसमें हम सब उपस्थित हो पाए, जिसमें मेरे प्रिय संगीत पक्ष के कलाकार मेरे प्रिय पिंटू भैया जी, प्रिय रिंकू भैया जी, प्रिय मुरली भैया जी, प्रिय चंदन कुमार जी, साथ ही इस कथा के ब्रह्म वाक्य को आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे प्रिय गरवाए से उपस्थित साउंड वाले भैया जो बिल्कुल सेवा में तत्पर है, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बड़े अच्छे स्वभाव के, हंसमुख प्रवृत्ति के, ऐसे लेकिन के स्वभाव बड़ा अच्छा रखते, ये बढ़िया स्वभाव खासते रखे आओ महाराज से, ऐसे हंसमुख प्रवृत्ति। साथ में
हमारे भिलाई से आए हुए दादाजी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस कथा की इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रसन्नता है क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी यहाँ विद्यमान हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, जिनके समक्ष मैं कथा कहने का प्रयत्न करता हूँ, ऐसे मेरे पूज्य माता पिता के चरणों में मैं बारंबार प्रणति निवेदित करता हूँ। साथ ही मेरे इस कथा को आप सबके बीच में टीवी चैनल, मोबाइल के माध्यम से आप श्रवण कर पाए, ऐसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कथा से जुड़े हुए मेरे प्रिय विद्यमान हैं। भागवत ज्ञान चैनल के सभी दर्शकगण, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से इस कथा को। साथ ही आप सब भी इस कथा में दूर दराज से जो आए, उनका भी मैं हृदय सम्मान करता हूँ। सबके मुखारविंद में भगवान को दर्शन करते सबको नमन करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम, सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबके मुखारविंद में भगवान का दर्शन करते सबको नमन करता हूँ। बड़े ही आनंद से भगवान का कल प्रागट्य हुआ। भगवान तो आनंद सिंधु है, आनंद देने वाले, आनंद के प्रदाता। कल देखिए कितना सुंदर भगवान का प्रागट्य हुआ। आनंद ही आनंद छा गया भगवान जब आते हैं। प्रतीक्षा रहती किस समय भगवान का प्रागट्य। ध्रुव जी ने प्रतीक्षा करके भगवान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि बताया गया भगवान न पाए पर उमर नहीं लागे कथे। क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए उम्र की आवश्यकता है? क्या भगवान की कथा सुनने के लिए उम्र की आवश्यकता है? बताओ। सुखदेव महामुनि ने इस कथा को कहा। सुखदेव जी 16 वर्ष के, 16 वर्ष के सुखदेव महामुनि ने इस कथा को कहा। हजारों वर्ष के ऋषि महात्मा बैठे रहे, लेकिन सुखदेव जी ने इस कथा को कहा 16 वर्ष की अवस्था। इसलिए अवस्था मायने नहीं रखती भगवान को प्राप्त करने की। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने आपने कथा सुनी। उत्तानपाद राजा के पुत्र थे ध्रुव जी। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। रुचि का अर्थ खाने पीने, अच्छा पहनने में जिसका मन लगा रहता है उसको सुरुचि कहा। भाई रुचि देखोगे तो संसार में फंसोगे, और सुनीति देखोगे, सुनीति का अर्थ है न्याय, सत्कर्म, सत्य। जो सत्य को देखेगा उसका मन इसमें नहीं लगा रहेगा, वो तो सत्य के मार्ग में चलेगा। और जो सत्य के मार्ग में चलेगा उसी के घर में ध्रुव आएगा। जिसका मन जो इसी संसार में लगे रहेगा, अच्छा भोजन में, अच्छा वस्त्र में, संसार में, तो उसके घर में उत्तम आता है। इसलिए कहा गया ध्रुव किसके घर में आते हैं? सुनीति के घर में, जिसकी नीति न्याय अच्छी हो। जिस माता ने अपने पुत्र को कहा पुत्र, जब पिता ने ठुकरा दिया, अरे कहाँ बैठेगा, ये तो नश्वर है, नश्वर की गोद में क्या करेगा बैठ के? बैठना है तो ईश्वर की गोद में बैठ। धन्य है वो माता पुत्रवती जुगती जग सोई। अरे वो धन्य है वो माता जो अपने बच्चों को सदमार्ग में लेकर जाती है, क्योंकि माँ ही सर्वप्रथम गुरु होती है जो अपने बच्चों को अच्छे कार्य में अच्छा ध्यान करते हुए लेकर जाती है। 5 वर्ष तक बच्चों को बड़ा प्रेम से रखे। 5 वर्ष के बाद 25 वर्ष तक बच्चे कहाँ आ रहे, कहाँ बैठ रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं, इसको विशेष ध्यान देना चाहिए माताओं का। अब तो भैया ज्यादा हम लोगों को समय देना ना पड़े, इसलिए मोबाइल को पकड़ा देते हैं, देखते रह दिन भर कैमरा, इसी में कार्टून देखो, इसी में, तो बच्चे कैसे जाएंगे बताओ? दिन भर उसको देखते रहेंगे। आज तो हमारा गांव भी थोड़ा बहुत ठीक ही है अभी, इसलिए वात्सल्य भाव नहीं छीनना चाहिए माताओं का। वात्सल्य भाव कहाँ है? जहाँ आंचल है वही वात्सल्य बताओ। माताओं के आंचल में प्रेम है, माताओं के आंचल में प्रेम है, लेकिन बताओ अब तो आंचल का प्रेम माताएं भी बच्चों को मोबाइल के माध्यम से हटाती है। इसलिए आंचल का प्रेम रहता है। जैसे धूप में माताएं जब बच्चों को लेकर जाती हैं तो आंचल को रख कर लेकर जाती हैं। आंचल की बड़ी महत्ता है कि नहीं बताओ? प्रसाद किसमें लिया जाता है? अचरम लेते, क्योंकि सौभाग्य का प्रतीक। पांव पर थे तो बिल्कुल अचरा इसे घर के पांव पर थे, क्यों? सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसा सौभाग्य का प्रतीक हमारी इस संस्कृति के सनातन धर्म में बताया गया।
ऐसा सनातन का प्रतीक है। इसलिए कहा गया माताएं अपने कर्तव्य से पीछे ना हटे, बिल्कुल नित्य निरंतर जो कर्म है उसको करते चले। हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। मैं यहाँ जब से आया हूँ भगवान भाटा गांव में देख रहा हूँ, बहुत सी माताएं भगवान का पूजन करती हैं, भगवान को स्नान कराती हैं, बढ़िया भोग लगाती है, मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। कई बार तो हमारे पास समय नहीं रहता तो हम केवल प्रणाम करके चले जाते हैं, घर के लोग करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज समय निकाल कर सभी माताएं, बहुत जगह मैं जब से देख रहा हूँ, जितनी माताएं मैं जहाँ निवास है वहाँ देखता हूँ, जिनसे मिलता हूँ मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, जिनसे मिल रहा हूँ वो बिल्कुल पूजा करती हैं भगवान का। तो ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि अपना अमूल्य समय निकाल कर भगवान की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर कार्य करते हैं। बहुत से लोग बताते हैं ठाकुर की सेवा होती है, दाऊ जी के यहाँ गए थे, उनके यहाँ भी बताएगा। तो मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई इस ग्राम में। एक नाम भगवान भाटा गाँव, इसमें भी पड़े, इससे भी भगवान यहाँ नित्य निरंतर वास करते हैं। ऐसा भगवान का ये गांव की बड़ी विशेषता सौभाग्य। इसलिए कहा गया ठाकुर की सेवा रोज गंगा जल, रोज तुलसी पत्र ग्रहण, तुलसी पत्र रोज ग्रहण करना चाहिए। कई जन मन भ्रांति फैलाते, क्या भ्रांति फैलाती है? अंतिम में मरे देर गंगा जल पीते, अंतिम में महाराज अंतिम में पीते गंगा जल, और तुलसी उसी समय खाते हैं, अभी थोड़ी खाई करते। अंतिम में तो आदमी अंतिम घर में होबे नहीं करे, अब तो आईसीयू में होते नहीं, आईसीयू में चला जाता है। आप आईसीयू, आई माने मैं, सी माने देखना, यू माने तुम्हें। भगवान का मैं तुम्हें देख रहा हूँ, वहाँ कौन देखे नहीं जाए, जीवन बता लेकिन यहाँ रहते नहीं, वहाँ कौन देखते? भगवान देखते, तो काय करे है जीवन का। लेकिन नाम आईसीयू, आई माने मैं, यू माने तुम्हें, सी माने देखना, मैं तुम्हें देखना। आईसीयू का मतलब इसलिए कहा गया अंतिम तो आज वहाँ होता है, किसी के पास समय नहीं, आज तो वहीं छोड़ देते हैं, सेवा होता नहीं बता। इसलिए कहा गया रोज गंगा जल का पान करना चाहिए। गंगा जल ऐसा थोड़ी किया कि गंगा जल अंतिम में पिए जाते हैं, अंतिम में जाना थे वो गंगा जल पीते और नहीं पीसता, वहाँ ग्लूकोज चढ़े रखते भला जानते। घर से थी रोज गंगा जल क्यों पीते? मन की शुद्धता की। कभी भी पूजा होते देखे 3 आचमन कराया जाता है, एक बार फिर जल पीते, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कहाँ शरीर को तो पवित्र कर लियो, माँ पवित्र पवित्रो वा, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ब्राह्मण देवता ओ माँ पवित्र पवित्रो वा, पवित्र को पवित्र कर दिया। सर्व अवस्थायाम गतो विवाह, सर्व अवस्था में कौन? यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, अर्थात भगवान श्याम सुंदर का। यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभाय भयंतर शुचि, उसका बाह्य और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है जल छिड़क। इसलिए उस जल को पिया जाता है ताकि मन जो है पवित्र हो। शरीर को तो छिड़क के पवित्र कर लिए, जल पीते हैं मन को पवित्र करने। गंगा जल को जब पीते हैं तो रोग नाश हो जाता है, याद रखिए। गंगा की बड़ी महत्ता, इसलिए जब भी स्नान करते हैं तो क्या कहते हैं? हर 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 गंगे, क्योंकि गंगा स्नान का पुण्य, इसलिए हर हर गंगे कह के स्नान किया गया। गंगा का स्मरण करने मात्र से पाप क्षय हो जाता है, गंगा की महत्ता। इसलिए कहा गया रोज गंगा जल पिए और रोज तुलसी पत्र खाएं। तुलसी पत्र की महिमा, तुलसी कब नहीं तोड़ी जाती? पूर्णिमा में, अमावस्या में, एकादशी में, रविवार के दिन, संक्रांति के दिन, इस दिन तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता। ये तुलसी माता की महत्ता है। तुलसी में सदैव चौंपड़ी रखना चाहिए, तुलसी माता में सदैव चुनरी रखकर उनका पूजन किया जाता है। तुलसी यदि रविवार के दिन गिरी हुई मिल गई तो उसको जो है भगवान में समर्पित करना चाहिए। ये तुलसी की महत्ता है। नहीं तो अरे के तुलसी गिरेल का बर उठाते, जे समय भगवान राम जी पहुंचे रहा है जनकपुर, उस समय गुरुदेव भी पहुंचे। गुरुदेव कथे मातृ शक्ति माँ सीता मैया को जाओ पूजन के लिए तुलसी लेकर आओ।
तुलसी टूरिस्ट मैया जात रहे, हवा चली, तुलसी गिर गई, कुछ दल, तुलसी दल कुछ गिर गया। तुलसी दल जब गिरा तो माता दौड़ के चली गई। तुलसी को जब गुरुदेव ने देखा कि तुलसी गिरी कैसे, कह पुत्री ये गिरी कैसे है, कहीं गिरी तो नहीं, कहीं हवा आया तो कुछ दल गिर गए। कह जाओ ये तुलसी रो रही है कि मेरी कुछ सखियां जो है गिर गई हैं, जो भगवान के चरणों में जाना चाहता है, जाओ उसको ढूंढ कर लाओ। माता गई, चारों तरफ ढूंढी, जो तुलसी गिरा था उसको उठा कर लेकर आई, और उस दिन उस गिरी हुई तुलसी को चढ़ाया गया। वो दिन था रविवार का, इसलिए सदैव रविवार के दिन गिरी हुई तुलसी भगवान में समर्पित की जाती है। इसकी बड़ी महत्ता। कपूर क्यों जलाया जाता है? जो कपूर जलाता है पूजन में उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उस जीव को मिल जाता है। लेकिन कब? जब कपूर पूरा जल जाता है तब उस थाली को नीचे रखे था। हम लोग ज्ञानी कानी छपा पानी जन्मांतर कृतानि च, इसे कीर्तन तुरंत घूम जा महाराज गीत मानती ना घूम जाए कथे नहीं का। लेकिन के गांव कहाँ प्रदक्षिणा करना, इसकी भी बड़ी महत्ता। एक है चंडी रवि सप्तमे, देवी की केवल एक प्रदक्षिणा होती है। देवी जहाँ विद्यमान होती है उसकी एक प्रदक्षिणा, सूर्य की 7 प्रदक्षिणा, विनायक की 3 प्रदक्षिणा, नारायण की 4 प्रदक्षिणा, शिव की अर्ध प्रदक्षिणा। शिवलिंग को कभी पूरा नहीं घूमा जाता, शिव पुराण में आपने सुना होगा, शिवलिंग को कभी पूरा नहीं घूमा जाता और शिव पुराण के स्थान में अर्ध घूम कर वापस आ जाता। इसकी बड़ी महत्ता है। हर पूजन की अपनी अपनी महत्ता बताएगी। तो इसी को बताया जाता है, ध्रुव जी ने 5 वर्ष में कैद का फल था, 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो हम सोचते हैं कैसे हम भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे, जिसने 5 महीने में प्राप्त कर लिया। हमारे पास इतना लंबा जीवन है, बताओ 40 वर्ष बीत गए, 50 वर्ष बीत गए, क्या हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? जो 5 वर्ष का बालक है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे, प्रहलाद जी है 7 वर्ष की, 7-8 वर्ष, ये भगवान को प्राप्त करते। बताओ 5 वर्ष का बोध बालक जो प्राप्त कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? जिसके अंदर दृढ़ निश्चय भगवान को प्राप्त करने का, सो जाने जहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान का कुछ नहीं चाहिए, बस भाव चाहिए। कोई भी कुछ प्रकार की आदमी को ये सोचता है मुझसे ये हुआ वो हुआ, ना ना ना, कुछ नहीं। केवल मन का भाव साफ करके मन से भर प्रणाम कर दो भगवान के, और जे मन से प्रणाम कर दी भगवान जो है उससे रिझ जाते। ऐसे वाक्य भी आ है। आप सबको मैं बता रहा था भगवान की दर्पण की सेवा होती है। आप सब जानते हैं कि नहीं जानते? ठाकुर जी का पूजन करते हैं, किसके किसके घर में है ठाकुर जी बताइए? 3 लोग, 4 लोग, 5, 6, 7, 8, बाकी मन घर में बाल गोपाल। तो आप सब जो है भगवान के स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं। तो भगवान का जो है दर्पण की सेवा होती है। आप सब जानते हैं दर्पण दिखाया जाता है भगवान को श्रृंगार करने के लिए, और दर्पण दिखाना चाहिए। भगवान श्रृंगार जब करते हैं, जैसे हम तैयार होते हैं तो दर्पण देखते कि नहीं देखते? तो दर्पण की सेवा भगवान की करनी चाहिए। एक माता थी, वो रोज भगवान को स्नान कराती, पूजन करती और भगवान के दर्पण की सेवा कर देती और चली जाती। एक दिन उनके ऊपर कृपा हुई। कैसी कृपा हुई? एक दिन उनको वृंदावन जाने का समय आया। बड़े ध्यान से सुने, उनको वृंदावन जाने का समय आया। तो वृंदावन जाने का जब समय आया तो सोचने लगी कि मैं भगवान को, लड्डू गोपाल को छोड़ के किसके पास जाऊं? मेरे गोपाल की सेवा कौन करेगा? तब याद आया, भैया घर में तो बहू आ गई है, बहू भगवान की सेवा करेगी। 1 हफ्ते के लिए जाना था उनको, और 1 हफ्ते के लिए जब जाना था तो स्मरण करने लगी कि मेरे गोपाल की सेवा बहू करेगी, और बहू जो है गोपाल की सेवा करेगी, ऐसा सोच रही थी। तो बहू को बुलाई, बहू इधर आओ। बहू तो कभी पूजा की नहीं थी। तो बहू को कहे, देखो बहू, मैं 1 हफ्ते के लिए वृंदावन जा रही हूँ, तो वृंदावन जब जा रही हूँ ना तो मेरे गोपाल की सेवा करना। कैसे सेवा करना? सुबह स्नान कराना, अभी ठंड का समय, गोपाल को बढ़िया से स्नान कराना, और बढ़िया स्नान कराने के बाद अब बहू तो हाँ में हाँ मिला रही थी,
सास को आ गया गुस्सा। सास कहते दिन भर खाओ छाओ का हाथ वहां पे खाओ, भोग लगावे खाओ, कपड़ा पहनावे खाओ, चंदन लगावे खाओ। हाथ का जानकार आते हैं कि गुस्सा करो, गुस्सा आ गए तो कहीं दी ते चंदन लगावे ना, ओकर पहली भगवान ला दर्शन करावे, दर्पण दर्पण सेवा करवे। कोई हासी तब ते जानते हो भोग ग्रहण करी, अमी हासी तनी खाए। बोला सही बात बैठी, ये गुस्सा बोले रहा। अब वो चल दी वृंदावन, और जैसे वृंदावन की सेती बहू उठी सुबह सुबह, सोता नहीं रहा है, भगवान की सेवा करना है। नहीं एक बात बढ़िया भोजन बना रहे, तड़की बेर सुरता करी, तड़का बेले भगवान सोचा थे रोज तो 7 बजे मोल वहां डरे और बढ़िया बढ़िया भोग लगा डरे। आप तो कोनो नहीं 8-9 बज के ठंड के दिन रहा, बहुत सुरता करी, सास है सासू माँ जाए तुरंत ही भगवान वस्त्र निकाली और 3 घाव 4 घाव ऐसे डुबका इस पानी में कथे ऐसा तो कभी नहीं नहाया हमें, ऐसे डुबका डुबका नहाते। सांस ठंडी में गर्म पानी में नहा, अब ये सब ठंडा पानी में चालू हो। भगवान कहते जैसे भी नवहे बढ़िया पहनाए वहां चंदन लगाए, अब भोग रखे रहे, तेल लगाने वाला रहे। फिर सुरता आगे क्या कहे हैं, दर्पण ला दिखावे, जब दर्पण ला देख के भगवान मुस्कुराही तब ते भोग ला लगावे। भगवान बोलो भगवान बोलो कहा थे भोग लगने वाला तो दर्पण ला देखे तो भगवान ज्यों क्यों बैठे, ज्यों क्यों जब बैठे बहु कथे मोर से कोनो गलती हो गई का, जैसे नवहाने वाले थे बने नहीं नवहाए वैसे लाग थे। अब अटका बढ़ला रहे गंजी कथे ज्यादा बड़े नहाए कहा कोई भगवान बड़े जन लान डरी सहू बासी पानी ला ठंडा वाले। जब भगवान ला डूब गई, भगवान कथे जब का दिन में आपका ठंडा पानी नहीं रहा तब कते के दिन में न वहां, और एक घाव नहीं 1 घंटा रगड़ रगड़ के न वहां भगवान कथे आता। आओ जब नहाए बाद फिर वस्त्र पहने, फिर चंदन लगाई और भगवान ला फिर दर्पण देखे। अब भगवान समझ नहीं करा था, और जब दर्पण ला दिखाई तब भगवान नी हासी, और नी हासी भगवान है ना तब फिर कथे फिर बने भी नहाए तीसरा। ये गंजी छोटे हो जो बड़े वाला हो, बड़े वाला ड्रम लगा पानी भर के। अब ऐसे करत करत 9 बजे गए तो 11 बज गए। भगवान का फिर 7 बजे मिल जाए खाए बरात तो 11 बज गए। अब फिर लई अब वो ड्रम में भगवान लटार दी सब चल दी, भगवान ड्रम में 1 घंटा बाद फिर 12 बज गया। तब फिर निकाली इस पानी भगवान और फिर पोछी, अब पोछे के बाद फिर चंदन लगे, चंदन लगाए के बाद फिर दर्पण ला देखा सब कहीं पड़ी कैसे नहीं हासत है। तब भगवान समझ के हासिल लागी तभी खाए दी है। तब भगवान जब वो चंदन लगे दर्पण देखे तक ही हासिल लागी की, और पहली बहू कथे फिर एकदम वहां लागी फिर बोल दी, और जैसे बोरी भगवान ला अब 12 का 1 बज गई, 1 बजे फिर निकाली तो भगवान का अब तो हासिल लागी। तब भगवान जोरदार दांत लो दिखा, और जब हासी तो कथे एकदम ज्यादा काबर हासत ये बने नहीं रहा है, तब एकदम ज्यादा हासत। फिर निकाल के नवहाई चालू, और नवहाई फिर देखे दर्पण तो भगवान का अब ज्यादा नहीं कम हासिल लगी तो एक कनी खांसी तो ये कनी काबर हासत की फिर नवहाई चालू, कहते ज्यादा हाथ जो तब हो गड़बड़, कम हाथ जो तब हो गड़बड़। फिर नवहाए बाद 2 बज गए, फिर दर्पण ला देखे, जब दर्पण ला देखे तब फिर एक कनिक मुस्कुराई भगवान, कहते अब बने आपकी छास में भगवान उचित मुस्कुराई। तब भोग लगी, भगवान कहते यहाँ आए 2 बजे भोग होगा। दूसरा दिन फिर 7 बजे पहुंच गए, बड़े जन ड्रम ला धर के भगवान कहते अब तो पहली हाथ को जैसे वस्त्र निकाली पहली हाथ दी, कहते पहली का बर हासी फिर 1 घंटा नवहाए चल। भगवान कहते हाथना घलो गड़बड़ है, तो 1 घंटा बाद फिर बने तैयार करी, फिर दर्पण देखी तो भगवान कहते अब बिल्कुल कम हासिल, कम मुस्कुराई कहते अब बने आपकी छास
अब भगवान सीख देता था आपकी हाथों तबे खाए मिली। ऐसे करत करत एक हफ्ता ठंडा पानी नहाए रोज भगवान कहे हमार मैया कब आई थी। जे दिन 7 दिन बीती 7 दिन ले सेवा करत रहे मैया आई। मैया पूछे पहली मोर लाला कैसे है? बहुत बढ़िया। तब बने नहाए। हाँ बहुत बढ़िया नहाए। कैसे नहाए? रोज ड्रम में नहाए बच्चे ड्रम में नहाए। अब भोग लगाए। हाँ दर्पण दिखाए। हाँ दर्पण दिखाए फिर हाँ हाँ कहा फिर गुस्सा आ गया। हासिस के नहीं शुरू दिन बहुत देर में हासिस कहा। शुरू दिन में बहुत देर में हासिस 2 बारी हासिस सास करते झूठ बोला थे तो भगवान हासिस चल दी। दूसरा दिन बढ़िया गर्म पानी ले सासू माँ बढ़िया नहाए भगवान के वस्त्र निकाली। वस्त्र निकाल के बढ़िया नहाए वस्त्र पहना चंदन लगा थे दर्पण देखे बहुत जाते कहते कैसे नहीं हंसाते देव मोला कहते नहीं हंसे मजाक कर नहीं हंसते और नहीं हंसे मोला देव की सब जैसे देव की सब बड़े जन ड्रम में लेगी भगवान प्रकट और रहाते मैया नहा देते हाथ का भी नहा। भगवान प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए? तो आज मैया ने कहा मैंने अपने जीवन भर आपकी सेवा की प्रभु मुझे दर्शन नहीं दिए। इस बहू को कुछ आता नहीं इसको आपने दर्शन दिया। भगवान ने कहा इसका भाव प्रबल है। इसने सोचा तुमने इसको कहा था कि भगवान हंसते हैं और इसके भाव को पूर्ण करने के लिए मुझे हंसना पड़ा। इसके मन में ये नहीं आया कि भगवान मूर्ति है। जो भगवान को मूर्ति समझेगा उसके लिए भगवान मूर्ति है। जिसको भगवान साक्षात दिखेंगे हाँ भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इसलिए मेरे परमात्मा तो प्रकट होते हैं। बड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। बड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला सुंदर बिहारी कितना सुंदर राग बिहारे कितना राग प्यारा। पगड़ी बांधे पगड़ी बांधे सुंदर सुंदर राग बिहारी सुंदर राग बिहारी कितना राग प्यारा। तूफान चल रही कैसे भगवान हम बन के तैयार इसमें चली भगवान की महारानी लागे मारो 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 यमुना जी को पानी लागे। जय हो
पगली होते जब होठ बंदे बाजे सखियाँ पगली होती जब होठ बंसी बाजे सखियाँ पगली होते जब होठ बंसी बाजे काये सावरा काये सावरा काये सावरा काये सावरा ग्वाल वाला तारे हैं ग्वाल वाला इतना सुंदर लागे बिहारी इतना लागे प्यारा ओ इतना सुंदर लागे बिहारी इतना लागे प्यारा तिलक है जो है आँखों में काजल डाला, आँखों में काजल डाला, इतना सुंदर नागर हरे कृष्णा लाल, ओ सुंदर नागर
सुनिए भगवान आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल कौन सा भजन सुनाऊं ऐसा कोई राग बता दे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे मैं नाचूं तू गाए ऐसा कोई राग बता दे मैं नाचूं तू गाए